बीबी की स्टेटमेंट है वो पार्टी पॉलिसी समझे। देखें, उन्होंने ये नहीं कहा बेज़मीरों के, तभी तो उन्होंने कहा है, उन्होंने कभी हरगिज़ ये नहीं बोला कि इदारों में जो लोग हैं वो बेज़मीर हैं। न उन्होंने कहा कि हमने किसी से बात वो इदारों से बात नहीं करनी, ऐसी बात करने की बात नहीं हुई। बेज़मीरों का उन्होंने सरकार की तरफ इशारा किया है कि हुकूमत की तरफ है, क्योंकि जिसने स्टेटमेंट दी है उनके साथ हमने क्या बात करनी है कि हम उनकी तरफ जाए, तो वो उस तनाजुर में कहा। असद मजीद अपनी स्टेटमेंट मीडिया के सामने आके कहे कि उसके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान वर्डिंग के क्या अल्फाज का तनाजुर हुआ था, ताकि आवाम जाने कि वो अल्फाज क्या थे। कि वो हम हर हाल आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमने कहा भी है बावजूद इसके कि हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, लेकिन हमने बॉयकाट की तरफ नहीं गए, एमास रिजिग्नेशन की तरफ नहीं गए, थ्रू आउट प्रोटेस्ट और धरने की तरफ नहीं गए, पर फिर भी हम आगे की तरफ बढ़े। जहाँ तक खान साहब की ज़िंदगी का और उसकी सिक्योरिटी का है, तो देखो ये पैरामाउंट कंसिडरेशन है। एक से ज़्यादा मरतबा राना सनाउल्लाह ने अपने का किया, और राना सनाउल्लाह ढिठाई के साथ कह रहा है कि इस बंदे को ख़त्म होना चाहिए। लास्ट टाइम भी उन्होंने ये कहा था कि या ना आप रहें, या आप रहेंगे या हम रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने तो उसको माइनस किया हुआ है, लेकिन हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। कराची में भी दरख्वास्त दी है उसके ख़िलाफ़ FIR का, पेशावर में भी दी है, इस्लामाबाद में भी दी है, लेकिन अब जिनकी हुकूमत है वही लोग उनको बचा रहे। इसलिए उनकी फैमिली की तरफ से जो अंदेशा हुआ है, जो 3 नाम उन्होंने दिए हैं, बिल्कुल ये ज़रूरी है। पहले भी ऐसे नाम आते रहते हैं। खान साहब की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो इस वक्त मौजूद है और जो बेसिकली मोस्ट पावरफुल लोग हैं। इसलिए उन्होंने इस तनाजुर में रखा कि खान साहब की ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी इन लोगों पे आयद होती है। इसलिए ये इनकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो ऐसे लोग देते हैं ये मना कर ले, क्योंकि देखें खान साहब की ज़िंदगी पे एक से ज़्यादा मरतबा अटैक हुआ है, और उन लोगों ने जो ये कहते थे कि मज़हब की तरफ रंग दे रहे थे, फिर आपने देखा कि मज़हब के आड़ में उन पे एक अटैक करवाया गया है। इसलिए ये मैटर बहुत सीरियस है कि अगर इतने पावरफुल आदमी आकर के खुलेआम पब्लिक TV पे चलवाएं कि इसको ख़त्म होना चाहिए, फिर वो लोग जिस वक्त जिसकी कस्टडी जिनके पेश नज़र है और मोस्ट के मोर पावरफुल लोग हैं, इसलिए ख़ानदान का ये मुतालबा। देखें, उन्होंने ये नहीं कहा बेज़मीरों के, तभी तो उन्होंने कहा है, उन्होंने कभी हरगिज़ ये नहीं बोला कि इदारों में जो लोग हैं वो बेज़मीर हैं। न उन्होंने कहा कि हमने किसी से बात वो इदारों से बात नहीं करनी, ऐसी बात करने की बात नहीं हुई। बेज़मीरों का उन्होंने सरकार की तरफ इशारा किया है कि हुकूमत की तरफ है, क्योंकि जिसने स्टेटमेंट दी है उनके साथ हमने क्या बात करनी है कि हम उनकी तरफ जाए, तो वो उस तनाजुर में कहा। पहले भी उनकी फैमिली, वो देखो, हाँ, खान साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आती है वो पार्टी की भी स्टेटमेंट है, वो हमारी सब की स्टेटमेंट है, फैमिली भी स्टेटमेंट देती रहती है। एक मैटर जो खान साहब की ज़ात, उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो सबसे पैरामाउंट है। इसलिए हमारी दरख्वास्त है, फॉर्मल दरख्वास्त है सारे लोगों से जो साइक पे इक़्तिदार है और जो मोतबर हल्के हैं, कि खान साहब की ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी उन पे आयद हो रही है। हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं और हम यही कह रहे हैं कि वो ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट का ज़रूर नोटिस लेंगे, क्योंकि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट के जवाब में इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आने चाहिए। जबकि हम कोशिश करते हैं कि आगे की तरफ बढ़े, तो ऐसी स्टेटमेंट दरमियान में आ जाते हैं, इससे बहुत हालात ख़राब हो जाते हैं। बीबी की स्टेटमेंट है वो पार्टी पॉलिसी समझे। उसकी रीज़न यही है कि हमने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दी है, हमने सिर्फ इतना कहा है कि एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट खान साहब की लाइफ के बारे में कहा गया। इसलिए खान साहब की लाइफ की ज़िम्मेदारी चंद लोगों पर पहली आयद हो रही है। हम उन लोगों से बात नहीं करते जो थ्रेट कर रहे हैं, बिकॉज हम समझते हैं वो आवाम के जो रिजेक्टेड लोग हैं वो वही है। बीबी का तो शखाना में नाम नहीं है, तो शखाना की लिस्ट में नाम नहीं है, तो शखाना के पैसे देने वालों में नहीं है, पैसे लेने वालों में नहीं है, टैक्स देने वालों में नहीं है, तो शखाना की जहां रिकॉर्ड पड़ा होता है कैबिनेट डिवीज़न के पास, उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन में जो लिस्ट आया था उसमें उसका नाम नहीं है। स्टेट बैंक ने जो रिकॉर्ड दिया था उसमें बीबी का नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड दिलावर साहब के पास ट्रायल के लिए भेजा था उसमें बीबी का नाम नहीं है। यह तो बिल्कुल बगैर किसी एविडेंस का केस है, सिर्फ खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए किया गया है। इसलिए बीबी को आइसोलेशन कमरे में रखा गया है। एक जेल नहीं है जिस तरह पूरा घर उसके पास है, सिर्फ एक कमरा है जिसके सारे जो शीशे वो बंद है। इसलिए बीबी की सेहत का हम इतना ही मुतालबा करते हैं जिसने दूसरों का नहीं। देखे, टारगेटेड मुज़ाहिमत का बिल्कुल उन्होंने लफ्ज़ नहीं किया, और पर वो उनकी है, और बात बिल्कुल सही है कि खान साहब की ज़िम्मेदारी, आपसे मैं अगर पूछूं कि खान साहब की लाइफ की ज़िम्मेदारी इस वक्त किस लोगों के सुपुर्द है, इसलिए हम समझते हैं कि अगर एक बंदा आकर के ये स्टेटमेंट देता है कि इसको ख़त्म होना चाहिए,
اور یہ کہتا ہے پولیٹیکلی ختم ہونا چاہیے. پولیٹیشین کی لائف بھی یہی ہے وہ والی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے ارادے خطرناک ہے. دیکھو وہ ایسا آدمی ہے رانا ثنا کہ اس کے بارے میں اپنے پارٹی نے کہا کہ وہ 20 بندوں کا قاتل ہے اور اس نے آ کے اس کی صفائی میں کچھ نہیں بولا. اس کے اپنے لوگوں نے وہاں مانا ہے فیصل آباد میں کہ یہ اتنے بندوں کا قاتل ہے, اتنے الفاظ ہیں. تو ہم اس سے کیا امید رکھیں؟ دیکھو نہیں ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے جس طریقے سے الفاظ استعمال کیے وہ میں الفاظ دہرا رہا ہوں کہ خان صاحب کی زندگی کی اور اس کی سیکیورٹی کے ہم جو سمجھتے ہیں کہ وہ کس کے پاس میں, ہم ان سے اپیل کر رہے ہیں, ان سے ہماری درخواست ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. خان صاحب کی ذمہ داری ہے اس پہ. اس کی ریزن یہی ہے وہ لوگ جس سے آپ پروٹیکشن مانگتے ہیں سرکار, وہی سرکار کہہ رہی ہے, وہی سرکار نے نہیں بولا کہ کسی سرکار کے بندے نے. میں سمجھتا تھا کہ انٹیریئر منسٹر یا ایڈوائزر ٹو دا انٹیریئر وہ اگر آ کے اس کی تردید کرتا, وہ اسے آئسولیٹ کراتا, اس کے خلاف کچھ کہتا تو ہم کبھی ایسی سٹیٹمنٹ نہ دیتے. لیکن سرکار ون پیج پہ جا رہی ہے اور اس سٹیٹمنٹ کو اون کر رہی ہے, تو پھر سرکار کے علاوہ ہم کہاں جائیں؟ ہم قاضی فائزہ صاحب سے یہ امیدیں کرتے رہیں. قاضی فائزہ صاحب سے ہماری ایک درخواست ہے کہ جس طریقے سے باقی کیسز چلائیں, جس طریقے سے تو ہمیں بھی برائے مہربانی 45 سال انتظار نہ کرنے دیں. ہماری بھی وہاں کیسز پینڈنگ ہے, ان کو بھی آپ اٹھا لیں. اور ان سے ہماری درخواست ہے کہ ان کیسز پہ آپ جلد سے جلد فیصلے ہو. اس میں ہماری وہ کمیشن کے لیے بھی کیس پڑا ہوا ہے, ہماری بیل کے میٹر بھی پڑے ہوئے ہیں, ہمارے جو ڈسکوالیفیکیشن والے ایشو ہیں وہ سارے پڑے ہوئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ عدلیہ انصاف کرے گی.